बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 8 करेंगे और लेक्चर नंबर 8 में हम डेरिवेशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशंस जो हैं इनको डिराइव किया गया है। इन इक्वेशन को फिर हम फर्दर प्रॉब्लम की एनालिसिस में यूज़ करेंगे। तो आज का लेक्चर इन इक्वेशंस की डेरिवेशंस के ऊपर है कि ये किस तरह डिराइव हुई हैं। कंसिडर अ बीम शोन इन फिगर बिलो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक फिगर है और इसमें ये बीम शो किया गया है जिसमें 1 2 3 4 सपोर्ट्स हैं और हिंज सपोर्ट्स हैं और हमारे पास W लोड भी अप्लाई है और हर स्पैन जो है वो उसकी लेंथ जो है वो L है। सो हम क्या करते हैं, हम इसका एक सेक्शन कंसिडर करते हैं और ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। जिस तरह के आप अगर इसकी इनडिटरमिनेसी फाइंड करें तो इसकी डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी 2 आती है। सो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम इसका ये वाला सेक्शन ले लें, दिस वन, दिस, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रा किया गया है ये। अब यहाँ पे चूंकि इंटरनल सपोर्ट्स हैं तो यहाँ पे हमारे पास मोमेंट्स का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। अलबत्ता इनका सबमिशन जो है वो 0 होगा, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई हमारे पास मूवमेंट होती है जिसकी वैल्यू होती है कुछ। तो इस सेक्शन को यहाँ पे ड्रा कर दिया गया है और इसके लिए ये एक मूवमेंट अप्लाई हो रही है MA और ये MB हो रही है। ये एक्चुअल में ये मोमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे थी, इनको हमने एज अ एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट अप्लाई कर दिया है कि हमने कंसिडर किया है कि ये मोमेंट्स हमने यहाँ पे अप्लाई की हुई है। अलबत्ता ये मोमेंट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं इन लोडिंग कंडीशंस की वजह से। अब इन मोमेंट्स की वजह से यहाँ पे थीटा A जनरेट होगा और MB की वजह से यहाँ पे थीटा B होगा और ये W लोड है, ये भी ऐड कर रहे हैं। कंसिडर अ बीम as shown in the above figure. MA and MB are the moments applied at end A and B respectively. हम इस MA और MB को कंसिडर करते हैं कि ये मोमेंट्स अप्लाई की गई हैं। W is the applied load. This W is the applied load. Theta A and theta B are rotation produced at end A and B respectively. जिस तरह मैंने कहा ये थीटा A और ये थीटा B जो हैं ये रोटेशन प्रोड्यूस हो रही हैं ड्यू टू दिस मोमेंट MA एंड MB। अब हमने एक्चुअल में इन थीटा A और थीटा B की वैल्यू को फाइंड आउट करने लेना है, तो ये फाइंड आउट करके फिर हम MA और MB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। So this condition may be separated into fixed end moment condition and joint force condition. इस फिगर को हम, ये जो हमारे पास फिगर है इसको हम फर्दर सब फिगर्स में डिवाइड करते हैं और उसमें कौन कौन सी हैं, फिक्स्ड एंड कंडीशंस हैं। दिस इज फिक्स्ड एंड मोमेंट कंडीशन नंबर फर्स्ट और जॉइंट फोर्स कंडीशन। ये जो हमारे पास है ये फिक्स्ड एंड मोमेंट कंडीशन है, मतलब इसका ये है कि हमने इसकी दोनों एंड्स को फिक्स कंसिडर कर लिया है और इस पे लोड वही W अप्लाई है और MA और MB जो है वो रिमूव हो गया है। तो अब इस W की वजह से यहाँ पे जो मोमेंट काज होगी और इस W की वजह से यहाँ पे जो मोमेंट काज होगी वो हम फिक्स्ड एंड मोमेंट्स के फार्मूलाज की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि इस लेक्चर के एंड में टेबल गिवन है, वहां से भी आप देख सकते हैं। दिस वन, ये जो है हमारे पास इस तरह की ये कंडीशन हमारे पास कौन सी है, ये वाली। और इसके अलावा हम बुक जो RC हिपलर की बुक है उसके एंड में भी ये टेबल गिवन है, वहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली कहने का मकसद ये है कि इस W की वजह से यहाँ
इस एंड पे जितनी मूवमेंट होगी वो फाइंड करनी है और इस एंड पे जितनी मूवमेंट होगी वो फाइंड करनी है, और इसके फार्मूले ऑलरेडी इस टेबल में गिवन है जो कि मैंने अभी आपको बताया। प्लस दिस फिगर प्लस, अब हमने लोड हटा दिया है और इस पे मोमेंट एम ए डैश अप्लाई कर दी है। एम ए डैश मोमेंट कोई भी मैग्नीट्यूड की हमने अप्लाई कर दी है। अब उसकी वजह से इसमें रोटेशन आएगी थीटा ए वन और बी सपोर्ट पे आएगी थीटा बी वन। और इसी तरह हमने दूसरे पार्ट में एम बी डैश अप्लाई किया है बी एंड पे, और उसकी वजह से जो मोमेंट होगी वो थीटा बी टू होगी और थीटा ए टू होगी। सॉरी, मोमेंट नहीं, रोटेशन। क्लियर है? सो दिस वन फिगर, दिस टू एंड दिस थ्री is equal to actually this actual figure। ठीक है, तो ये a जो है ये हमारे पास दिस वन प्लस दिस टू प्लस दिस थ्री के इक्वल है। इन फिक्स्ड एंड मोमेंट कंडीशन स्लोप रोटेशन इज जीरो। जिस तरह कि हमें पता होता है कि फिक्स्ड एंड्स में हमारे पास रोटेशन नहीं अलाउ होती, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, स्लोप जीरो होगी, मतलब थीटा जीरो होगा। In joint force conditions, MA and MB are capable of maintaining rotation at end A and B। एक्चुअल में ये हमारे पास MA डैश है और ये MB डैश है। इन जॉइंट फोर्स कंडीशन का मतलब है कि इस फिगर में ये जो हमने MA डैश अप्लाई किया है और ये MB डैश अप्लाई किया है, इस फिगर में हमारे पास थीटा आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड एंड सपोर्ट्स नहीं है। तो हमने अब क्या करना है, हमने तो टोटल एम ए बी जिसे हमने एम ए कहा है, दिस एम ए बी इज एक्चुअली दिस एम ए और दिस एम बी ए इज एक्चुअली दिस एम बी। तो हमारे पास ये एम ए इक्वल्स टू this MAP moment that is due to fixed end plus this MA dash। ये इसी तरह MBA हमारे पास MBA moment due to fixed end plus MB dash। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये MABF और MBAF ये तो उस टेबल से आ जाएंगे हमारे पास इनकी वैल्यूज। हमने एम ए डैश और एम बी डैश को फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हम इसी तरह एम ए डैश जो मोमेंट अप्लाई की थी इस प्रीवियस स्लाइड्स में, यहाँ पे ये अब फिगर टू को हम सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली फिगर टू एंड दिस इज एक्चुअली फिगर थ्री। तो इसे उसी तरह कंजुगेट बीम मेथड की तरह अप्लाई करना है। कंजुगेट बीम मेथड अप्लाई करके इस पॉइंट्स पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस हमारे पास क्या होंगे, ये एक्चुअल में हमारे पास इस पॉइंट पे रोटेशन के इक्वल होंगे। और इसी तरह इस पॉइंट पे ये एम बी डैश मूवमेंट की वजह से जो हमारे पास रिएक्शंस आएंगे वो हमारे पास एक्चुअल बीम में इस पॉइंट पे रोटेशंस के इक्वल हैं। सो दिस स्लाइड इज फॉर डिटरमिनिंग theta a1, theta a2, theta b1 and theta b2 by using conjugate beam method। अब एक्चुअल में हमारे पास थीटा ए जो है वो इक्वल है थीटा ए वन माइनस थीटा ए टू के। हमने ले लिया है थीटा ए इज इक्वल टू थीटा ए वन माइनस थीटा ए टू। तो अब इनकी थीटा ए वन की भी वैल्यू फाइंड है, थीटा ए टू की भी वैल्यू फाइंड है। इसकी ये वैल्यूज हैं जो हमने प्रीवियस इक्वेशन प्रीवियस स्लाइड में फाइंड आउट की है। थीटा बी जो है, थीटा बी इज इक्वल टू थीटा बी टू माइनस थीटा बी वन, और इनकी वैल्यूज भी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में फाइंड की हुई हैं जो कि ये है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टू हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने इस इक्वेशन को
पुट करना है, पुट दिस इक्वेशन इन ए। ये ए है, मतलब ये है कि एम बी डैश एल डिवाइडेड बाय 6 EI की जगह इस इक्वेशन में उसकी वो वैल्यू पुट कर दें, तो उससे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसकी ये इक्वेशन आ जाएगी, एम ए डैश एल डिवाइड बाई 4 EI इज इक्वल टू थीटा ए प्लस थीटा बी डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, तो हमारे पास दिस इक्वेशन आ जाएगी। और इसको फर्दर 2 EI को इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें और इस एल को डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास एम ए डैश के लिए ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है इन टर्म्स ऑफ थीटा ए और थीटा बी। सिमिलरली एम बी के लिए हमारे पास ये इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस हैं, दिस वन, ये हमारे पास स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस हैं और ये हमारे पास एम ए डैश और एम बी डैश की वैल्यू है। तो हमने एम ए डैश और एम बी डैश की वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर दें तो हमारे पास एम बी ए आ जाएगा और एम ए बी आ जाएगा, जो कि एक्चुअल में एम ए बी इज इक्वल टू एम ए और एम बी ए इज इक्वल टू एम बी। सो इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 में जब हम एम ए डैश और एम बी डैश की वैल्यूज पुट करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट की हैं, तो इससे हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी, दिस एंड दीज आर द एक्चुअली स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस। अब एम ए और एम बी हमारे पास स्टार्ट में अननोन था, ये देखें, ये हमारे पास एम ए और एम बी जो है वो अननोन है। तो एम ए और एम बी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, एम ए बी मोमेंट ड्यू टू फिक्स्ड एंड, जो कि उस टेबल से आ जाएगी, और थीटा ए और थीटा बी हम जो फाइंड आउट किया है कंजुगेट बीम मेथड से, थीटा ए और थीटा बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो इससे हमारे पास एम ए आ जाएगा और इसी तरह एम बी आ जाएगा। जनरली इस इक्वेशन को इस तरह लिखा जाता है, एम नियर एंड, पहले नियर एंड और फार एंड देख लें किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीम है और इस पे यहाँ पे मोमेंट अप्लाई है, तो जिस एंड पे मोमेंट अप्लाई है वो एंड उस मोमेंट के लिए क्या हो गया, नियर एंड हो गया, दिस इज नियर एंड। और द अपोजिट एंड जिस पे मोमेंट अप्लाई नहीं है, द अदर एंड, उसको हम क्या कहते हैं, फार एंड कहते हैं। So m near end is equal to, that is moment at near end is equal to the moment at near end due to fixed end condition plus 2 EI over L into 2 theta, theta of near end plus theta of far end। तो ये हमारे पास स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है, जो कि हमने इस लेक्चर में इसकी डेरिवेशंस के बारे में पढ़ा है कि ये किस तरह डिराइव हुई हैं। आप क्वेश्चंस में आगे इंशाल्लाह जब इस इक्वेशंस को यूज़ करेंगे तो आपको और समझ आएगी। सिंपली इन इक्वेशंस में हमने इनकी वैल्यूज़ फिर पुट करनी होती हैं और हमारे पास दिस मोमेंट्स आ जाती हैं, दी अननोन मोमेंट्स। ये फिक्स्ड एंड मोमेंट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग एंड सपोर्ट कंडीशंस हैं। ये देखें, इसमें हमारे पास मिड स्पैन पे है और दोनों एंड फिक्स हैं। यहाँ पे मिड स्पैन पे ही है लेकिन एक एंड फिक्स है और एक एंड हमारे पास रोलर है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग कंडीशंस और सपोर्ट कंडीशंस के लिए ये टेबल ऑलरेडी बनाया जा चुका है। आपने सिंपली क्या करना होता है, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स फाइंड करने के लिए इसके फार्मूले में इनकी वैल्यूज पुट करनी होती है। P रिप्रेजेंट्स लोड, L रिप्रेजेंट्स द लेंथ, और ये इसकी फर्दर टाइप्स हैं। अगर किसी को किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो गूगल क्लासरूम में पूछ सकता है कमेंट्स करके।
Thank you very much.